केंद्र सरकार ने फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन के भारत में स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है, जिसके लिए इन कंपनियों को 2 प्रकार के डिस्काउंट देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अब फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को भारत में ब्रिजिंग ट्रायल्स से नहीं गुजरना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की ड्रग नियामक संस्था यानी डीसीजीए ने इन वैक्सीन्स के भारत में अलग से ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। फाइजर और मॉडर्ना को दूसरा डिस्काउंट इंडेमनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी के रूप में मिला है, जिसका मतलब यह है कि सरकार से इन कंपनियों को क्षतिपूर्ति के दायित्व से छूट मिलेगी। सूत्रों की माने तो सरकार इस बात पर राजी हो गई है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट होने पर कंपनी की कोई जवाबदेही नहीं होगी। भारत में इस समय वैक्सीन की भारी किल्लत है। अभी मुख्य रूप से कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस की स्पुतनिक वी भी अब कुछ इस्तेमाल होने लगी है, लेकिन भारत की कोशिश मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों की वैक्सीन भारत में लाने की है। सूत्रों के अनुसार फाइजर और मॉडर्ना की तरह अन्य विदेशी कंपनियों की वैक्सीन को भी यह छूट दी जा सकती है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इतना सब करने के बावजूद ऐसा नहीं है कि भारत में फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन के आने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। फाइजर और मॉडर्ना को डिस्काउंट देने के पीछे सिर्फ वैक्सीन की कमी ही वजह नहीं है, बल्कि एक वजह यह भी है कि इन दोनों वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। दुनिया भर में लग रही कोरोना वैक्सीन में फाइजर का एफिकेसी रेट सबसे ज्यादा 95% है, जबकि मॉडर्ना का एफिकेसी रेट 94.1% तक माना जा रहा है। फाइजर और मॉडर्ना दोनों ही अमेरिकी कंपनियां हैं और एक अच्छी बात यह है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इन दोनों वैक्सीन के भारत में पाए गए कोरोना वेरिएंट्स पर प्रभावी होने के दावे किए हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार भारत में कहर ढाने वाले कोरोना वायरस के दोनों वेरिएंट B1617 और B16172 के खिलाफ ये दोनों वैक्सीन पूरी तरह कारगर हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वैक्सीन B1617 वेरिएंट के प्रभाव को 4 गुना कम कर देती हैं, जबकि दूसरे वेरिएंट के खिलाफ 3 गुना तक असरदार है। रिसर्च के अनुसार ये दोनों वैक्सीन म्यूटेशन के खतरे के बाद भी भारत में मिले कोरोना वेरिएंट्स के स्पाइक प्रोटीन को खत्म करने में सक्षम है। इन दोनों वैक्सीन को WHO से मान्यता भी मिली हुई है और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन समेत कई देशों में ये दोनों वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं। इस आधार पर विशेषज्ञ दोनों वैक्सीन को भारत में ट्रायल से मिली छूट का समर्थन भी दे रहे हैं। भारत में अभी हमें तेजी से वैक्सीनेशन करने की जरूरत है और ये वैक्सीनेशन के लिए तरह तरह के वैक्सीन की जरूरत भी पड़ेगी। और विदेश में जो वैक्सीन बनाते हैं वो फाइजर, मॉडर्ना जैसे वैक्सीन भी अगर हमें मिला तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उतना वैरायटी और उतना नंबर्स हमें मिलेगा। और ये फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन जो है वो 6 महीने से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनसे, और बहुत सारे लोगों को वो वैक्सीनेशन लगाए हैं और उनमें से कॉम्प्लिकेशन तो बहुत कम है। ये दोनों बहुत सेफ वैक्सीन है, जैसे ही भारत के वैक्सीन भी बहुत सेफ हैं। इसलिए ये इंडेमनिटी की बात जो है वो जैसे वैक्सीन देश कंट्री में जब डील किया जाता है तो इंडेमनिटी तो की ज़रूरत है ये कंपनी के लिए, वो एक नेसेसिटी है वो कंपनी के लिए। और अभी ये 6 मंथ्स का सेफ्टी डेटा उसका सपोर्ट भी करता है। एज ए कंट्री हमारी आवश्यकता यह है कि हमारे लोगों को वैक्सीन मिलना चाहिए और जितना ही तेज़ी से वो मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है। और ये भी मानना पड़ेगा कि ये दोनों वैक्सीन या फाइजर या मॉडर्ना तो उनके फेज 3 ट्रायल तो पब्लिश हैं। ये पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार WHO ने उनको अप्रूवल किया है और उसके कारण दूसरे ट्रायल भारत में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका प्रूफ अभी हमारे पास है और नॉट ओनली एफिकेसी बट ऑल्सो सेफ्टी। हम जानते हैं कि दोनों वैक्सीन बढ़िया वैक्सीन है और सुरक्षित ही।